हेलो दोस्तों। हमने बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर साइंस के प्रश्नों को शुरू किया था, जिसमें कि सेट 1 से लेकर सेट 3 तक कर लिया है। आज करने वाले हैं सेट 4 को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि पिछले वर्ष जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं बिहार पुलिस के, उन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया गया है। तो उन्हीं रिपीट किए हुए प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि आपकी आगामी एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ये उपयोगी साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों, आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे उस एग्ज़ाम को, यानी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। इसमें पूछा गया आपसे, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, तो 206 हड्डियां होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो किडनी। ठीक है, कौन सा अंग जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी शुद्ध करता है, जिसको हम बोलते हैं वृक्क भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो किडनी या वृक्क बोल सकते हैं, किडनी को ही वृक्क बोलते हैं। समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, तो दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बात, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, कौन सा विटामिन सूर्य से, यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। उस विटामिन का नाम बताना है कि जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है। कौन सी कणिकाएं, तो लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, लोहे में जंग किस प्रक्रिया से लगता है। लोहे में जो जंग लगता है वो कौन सी प्रक्रिया से लगता है। ठीक है, उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है। तो ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है, तो लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, तो ऑक्सीकरण, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है, किस गैस से गुब्बारे भरते हैं जो विस्फोट नहीं होती। पूछा गया है कि किस गैस से हम गुब्बारे भरते हैं जो कि विस्फोट, मतलब विस्फोटक नहीं होती है। ठीक है, वो कौन सी गैस है जिससे हम गुब्बारों में गैस भरते हैं, और उस गैस का नाम बताना है जो कि विस्फोटक नहीं होती है। तो वो कौन सी गैस है, हीलियम गैस है दोस्तों। आप मेले वेले में जाते होंगे तो उसमें जो गुब्बारे में गैस भरी जाती है उसमें कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भोजन की पाचन की शुरुआत मुख से होती है, यानी माउथ से होती है। कहाँ से होती है, मुख यानी माउथ से होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र क्या है। मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र क्या है। तो मानव मस्तिष्क का जो नियंत्रण केंद्र है वो सेरिब्रलम है। ठीक है, सेरिब्रलम, जिसको हम सेरिब्लम कहते हैं। मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, सेरिब्लम। ठीक है, कौन सा है, सेरिब्लम। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है दोस्तों, तो H2O होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ये प्रश्न में पूछा गया, शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली कौन नियंत्रित करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, उसका नाम बताना है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है उसको नियंत्रित करता है। तो उसका नाम क्या है, लिम्फोसाइट। क्या है नाम, लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को बहुत बार बार पूछे गए हैं। और इस वीडियो को आप देखिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि
मैं इस प्रकार की और वीडियो बनाऊं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया है, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? तो ओजोन परत जो है वो यूवी किरणों को रोकने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी किरणों को? तो यूवी किरणों को। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो कैल्शियम। दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, क्या अधिक होता है? तो कैल्शियम। दोस्तों ये प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया, जीवाणु किस प्रकार से जनन करते हैं? जीवाणु किस प्रकार से जनन करते हैं? तो जीवाणु किस प्रकार से जनन करते हैं? तो जीवाणुओं में जनन की जो प्रक्रिया होता है द्विविभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? द्विविभाजन। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स जो होता है उसका कार्य क्या है, ये बताना है। रक्त में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उसका काम क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना। क्या काम है उसका? तो रक्त का थक्का बनाना। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? उस ग्रह का नाम बताना है जो कि लाल ग्रह कहलाता है। तो उस ग्रह को हम कहते हैं मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? तो मंगल ग्रह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है? तो उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया है, डीएनए की संरचना किस मॉडल पर आधारित है? डीएनए की संरचना किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। दोस्तों इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं, टोटल 20 प्रश्न को दिया गया था, 20 प्रश्नों को हमने बता दिया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए बहुत उपयोगी ये सभी प्रश्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।